हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ दिव्या श्रीवास्तव। और आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ आपके सामने आए हैं। तो देखिए ज़रा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। द एपिथेलियम ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई सेल्स। आपको बताना है कि किडनी का जो नेफ्रॉन होता है विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इसमें बताना है कि कहाँ पर माइक्रोविलाई सेल्स होती हैं। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा। इस तरह से हमारा ये नेफ्रॉन होता है। मैं यहाँ पे ये थोड़ा छोटा सा नेफ्रॉन बना रही हूँ। तो ये इस तरह का एक बेसिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ये एफरेंट आर्टरियोल, यहाँ पे ये ईफरेंट आर्टरियोल, ये प्लेस ग्लोमेरुलस का होता है। ये है हमारा बोमेंस कैप्सूल और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है हमारा हेनलेज लूप, लूप ऑफ हेनले। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं DCT यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कहां पर किस पार्ट के एपिथेलियम में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोविलाई क्या होते हैं? बेसिकली ये सेल्स का, जो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी का एक्सटेंशन होते हैं और इनका जो फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। माइक्रोविलाई कहीं भी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन होगा, जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेल, और उसकी हेल्प से वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। एक आपने पढ़ा होगा कि ये होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में, जहां पे कुछ विलाय पड़े थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और उन विलाय की एपिथेलियम पे प्रेजेंट होते थे माइक्रोविलाई। बट अभी यहां हम लोग बात कर रहे हैं जैसा कि नेफ्रॉन के बारे में। तो देखिए यहां पे 4 हमारे पास ऑप्शन है, DCT, PCT, हेनलेज लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट। चारों की पोजीशन यहां पे आपको दिख रही है। PCT पोर्शन है, ये लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। अभी मैंने आपको माइक्रोविलाई का फंक्शन बताया है कि एब्जॉर्प्शन। अगर हमें यह पता चल जाए कि इस पूरे स्ट्रक्चर में एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है तो हम आंसर अपना दे देंगे। तो देखिए ये अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें, जो बोमेंस कैप्सूल वाला रीजन है, यहां पर जब ब्लड आता है तो ब्लड फिल्टर हो जाता है। कैसे फिल्टर होता है? इस ग्लोमेरुलस वाले रीजन से यहां से ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर होके आ जाता है किसमें? इस बोमेंस कैप्सूल वाले रीजन में। ठीक, और जो ब्लड का प्लाज्मा का कंटेंट है उसमें आपको पता है हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, सॉल्ट्स होते हैं। ये सारी चीजें उस प्लाज्मा कंटेंट में होती है, जो अगर यूरिन के साथ निकल जाएगा तो हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन कंटेंट्स को हम क्या कर ले? रीएब्सॉर्ब कर ले। और ये काम जस्ट इसके बाद वाले पार्ट में होता है, एंड दैट इज PCT, proximal convoluted tubule, and the name of the process is reabsorption। तो रीअब्जॉर्प्शन इस PCT वाले रीजन में होता है, तो माइक्रोविलाई की नीड जो होगी वो इस PCT वाले पोर्शन में होगी। यस, हेयर इज द आंसर। आंसर होगा PCT, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो माइक्रोविलाई सेल्स जो होती हैं वो नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं, जिनका फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन था। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन में, किसी अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।